नमस्कार व्यूअर्स, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शशांक मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल मोटर राइडर स्किम में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे आप लोगों को थंबनेल या फिर वीडियो के टाइटल से काफ़ी क्लियर होगा कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दूंगा कि मैंने जो अपनी बाइक के अंदर जो है यानी कि पल्सर N250 के अंदर जो है वो फ्रंट वाइज़र जो है वो कौन सा लगा रखा है और कैसे इंस्टॉल किया है। सेम चीज़ जो है वो आप लोग पल्सर N160 के साथ भी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूँ कि अगर आप फ्रंट वाइज़र के अलावा इसकी लुक देखेंगे, ठीक है, या फिर फ्रंट वाइज़र के साथ इसकी लुक देखेंगे, ठीक है, तो मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि इसकी लुक जो है वो बहुत एनहांस हो जाती है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है इसके अंदर फ्रंट वाइज़र ज़रूर इंस्टॉल करवाएं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है, कि मैंने इसके अंदर कौन सा जो है वो फ्रंट वाइज़र लगा रखा है और मैंने जब स्टार्टिंग में एक्सप्लोर करा तो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन थे, ठीक है। तो अगर मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँ कि मैंने इसके अंदर कौन सा फ्रंट वाइज़र लगा रखा है, तो ये है आपका बजाज की ही डोमिनार का, ठीक है, 1.0 वर्जन वाला जो है वो वाइज़र है, ठीक है। इसको परचेज़ करने का पर्पज़ ये था, ठीक है, कि जैसे आप लोगों को पता है कि पल्सर N250 या N160 जो है वो थोड़ी सी बाइक जो है वो नेकेड रखी गई है, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता था कि उसका नेकेड फील जो है वो पूरा ही ख़त्म हो जाए, यानी कि मैं ये नहीं चाहता था कि उसके अंदर R15 वाला या फिर यूनिवर्सल वाइज़र लगवाऊँ, विंड वाइज़र, ठीक है, जो जिसकी हाइट करीबन काफ़ी ऊंची होती है और वो आगे वाला जो फ्रंट सेक्शन है उसको पूरे को ही ढक ले। तो मैं कहीं ना कहीं उसका नेकेड व्यू भी रखना चाहता था, ठीक है। प्लस मैं ये चाहता था कि आगे का जो इसका व्यू है, ठीक है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, बिकॉज ये मेरे को पर्सनली जो बिल्कुल ऑडोमीटर आ जाता है उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है मेरे को पसंद नहीं है। ये पर्टिकुलरली जो ये वाला सेक्शन है ना, ठीक है, वो मुझे पसंद नहीं था, तो वो मैं उसको थोड़ा सा ढकना चाहता था। तो अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया है। ये है आपका डोमिनार का, यानी कि बजाज की डोमिनार का 1.0, यानी कि इसके पुराने डोमिनार का पहले वाले वर्जन का जो ये वाइज़र है, ठीक है। अब सेकंड बात ये आती है कि ये मैंने कहाँ से परचेज़ किया है। तो ये मैंने जो परचेज़ किया है वो परचेज़ किया है मैंने बजाज के ही सर्विस सेंटर पे जाके, ठीक है। और इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 382 रुपये, ठीक है। 382 का ये मेरे को पड़ा है, बट इसको परचेज़ करने में प्रॉब्लम ये आई थी क्योंकि इसकी जो एसेसरीज़ है ना वो डिसकॉन्टिन्यू हो गई हैं। तो मैंने काफ़ी सर्विस सेंटर में एक्सप्लोर किया था, ठीक है, तब जाके मुझे एक सर्विस सेंटर में, ठीक है, ये ओरिजिनल मिल गया। तो इसका ऑल्टरनेट क्या है, फ्लिपकार्ट पे भी ये अवेलेबल है, उसकी भी क्वालिटी अच्छी है, वो मैंने मंगा रखा है, ठीक है, उसकी भी क्वालिटी अच्छी है। तो उसका लिंक जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। अगर आप लोगों को नियर बाय बजाज के सर्विस सेंटर पे, ठीक है, पुरानी मतलब फर्स्ट डोमिनार के फर्स्ट वर्जन का ही वाइज़र नहीं मिलता है तो आप वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हम लोग कौन सा जो है वाइज़र इसमें लगा रहे हैं। तो मैंने लगाया है डोमिनार का वाइज़र, ठीक है। दूसरे वाइज़र मैंने इसलिए नहीं लगाए, ठीक है, क्योंकि उनका जो उनको इंस्टॉल करने के बाद ना व्यू काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बिकॉज थोड़ा सा मेरे को उसको नेकेड भी रखना था और मैं ये नहीं चाहता था कि फ्रंट के सेक्शन में सिर्फ वाइज़र ही वाइज़र दिखे, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने परचेज़ तो कर लिया, अब इसको हम लोग लगवा कैसे सकते हैं। तो जैसे इस वीडियो में पहले मैं आप लोगों को वाइज़र से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। अब ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि इंस्टॉल तो आप ही लोगों को करना पड़ेगा, बट मैंने ये कैसे किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोगों को भी इससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि आप लोग भी इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं इसको लगाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इसको लगाने के दो मेथड हैं, ठीक है। या तो आप इसकी एक ऐसी फिटिंग बनवाएं, ठीक है, जो ये आप कभी भी चाहो तो निकाल लो और कभी भी चाहो तो लगा लो, ठीक है। सेकेंड मेथड ईजी है, उसमें आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप वाइज़र परचेज़ कर लो, ठीक है, और उसके बाद आप डायरेक्ट उसकी पोजीशन सेट करके आप नियर बाय किसी भी मैकेनिक से जाके इसे स्क्रू ही करवा लो, मतलब परमानेंट फिक्स करवा लो, ठीक है। उस वो काफ़ी इजी है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब वो स्क्रू करेगा तो आपकी जो बाइक की जो बॉडी है, लाइक जो ये वाला सेक्शन है या ऑडोमीटर है, उसके अंदर आपके छेद हो जाएंगे। तो इसमें बेनिफिट क्या है, ये आसान बहुत है। आप सीधा वाइज़र परचेज़ करो, लाओ और नियर बाय किसी भी मैकेनिक के पास जाके उसको फिट करवा लो। फिट कैसे करवाना है, आप इसको इसके अंदर स्क्रू लगवा दो, ठीक है। ये सबसे इजी मेथड है, लेकिन स्क्रू लगवाने में प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी जो बाइक ओरिजिनल जो बाइक की आपकी बॉडी है उसके अंदर जो है वो होल्स हो जाएंगे, स्क्रू के जो है वो छेद हो जाएंगे। कुछ दो छेद करीबन यहाँ आएंगे, ठीक है, और दो छेद आपके ऑडोमीटर में भी आएंगे। चारों आपको इसलिए करवाने पड़ेंगे बिकॉज हाई स्पीड पे फिर ये वाइब्रेट करेगा तो वो आवाज़ भी आपको अच्छी लगी। तो आपको चारों जो है वो स्क्रू टाइट करवाने पड़ेंगे, और चारों स्क्रू जब आप टाइट करवाओगे, ठीक है, तो दो होल जो है वो आपकी बॉडी में यहाँ पे होंगे करीबन, ठीक है, और बाइक की ओरिजिनल बॉडी में दो छेद आपके ऑडोमीटर में होंगे। तो अगर आपको ये मतलब ठीक लग रहा है कि हाँ आप ये कर सकते हो कि आपकी बाइक की बॉडी में दो होल्स या चार होल्स हो जाएं ओरिजिनल बॉडी में और आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो आप ये वाले ऑप्शन से चले जाओ, बिकॉज ये ईजी ऑप्शन है। अगर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आपकी बाइक की ओरिजिनल मतलब बॉडी के अंदर जो होल्स हों, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े से इसमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे।
एफर्ट कैसे लगवाने पड़ेंगे, आपको इसके अंदर इस टाइप का एक फ्रेम बनवाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये फ्रेम क्या है, ये फ्रेम कोई मिलता नहीं है, ये आप लोगों को खुद ही एफर्ट लगा के बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आप नियर बाय किसी भी लाइक आपके घर के आसपास जो भी वेल्डिंग शॉप हो उससे जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर, तो मैंने अपने घर के आसपास नियर बाय बहुत वेल्डर से पूछा था कि भाई आप ऐसा एक फ़्रेम बना दो, ठीक है। तो वो लोग क्या होता है ना, उन लोगों के पास इतना काम होता है कि वो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे यार सुनने में कि मतलब क्या आप बनवाना चाहते हो, छोटी चीज़ है, लेबर ज़्यादा लगेगी, आप उस हिसाब से कॉस्ट नहीं दोगे, उनके गेट वेल्ड हो रहे हैं, ग्रिल वेल्ड हो रहे हैं। तो मैंने तो अपने नियर बाय घर के आसपास जो है वो 3-4 वेल्डर से बात करी थी कि भैया मेरे को कुछ ऐसा फ्रेम सा बनवाना है, क्या आप बना दोगे, ठीक है। कोई इंटरेस्टेड नहीं था, ठीक है, डायरेक्टली मना कर देते कि नहीं भैया अभी ये गेट देना है, किसी को ग्रिल देनी है, ठीक है, ये छोटा काम अभी हम नहीं चालू कर सकते। तो फिर मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मेरे को लगाना तो था ही, तो फिर मैंने डिसाइड किया, ठीक है, कि मैं ये खुद ही कुछ फ्रेम जो है वो थोड़ा सा बना लूँगा, और जहाँ पे मेरे को वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी मैं जाके डायरेक्ट वेल्डिंग वाले शॉप से जो है वो वेल्ड करवा लूँगा। तो अगर मैं आपको ये बताऊँ, ठीक है, तो ये मैंने कैसे किया था, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, सबसे पहले मैंने ये वाली पत्ती कट की थी, ठीक है, इसकी मैं वीडियो आप लोगों के साथ डाल दूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये पत्ती जो है वो कट करी, ठीक है, सेम साइज़ की जो है मैंने ये पत्ती जो है वो कट करी। फिर मैंने क्या किया, इसके फ्रेम पे वो लगा के देखी, बिकॉज़ ये फ्रेम थोड़ा सा कर्व है और जो आप पत्ती बाज़ार से ख़रीद के लाओगे वो स्ट्रेट होगी, तो आपको हैमर की हेल्प से ये थोड़ी सी कर्व करनी पड़ेगी। देखो, अगर मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अगर आपके नियर बाय कोई वेल्डिंग शॉप है, वो आपका मान जाए तो आप ये सारा काम उससे करवा सकते हैं, ठीक है। आप उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि कैसे करना है। अगर नहीं मान रहा है तो आपको खुद करना है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ कि एक्चुअली क्या करना है। ये 2 छोटी पत्तियाँ आपको लेनी है, परचेज़ करके ले आइएगा, ठीक है, और उनको थोड़ा सा हैमर करके बैंड कर लीजिएगा। पत्ती काटी, हैमर बैंड कर रहे हैं, लगा के देखा गैप ज़्यादा है, फिर थोड़ा सा हैमर किया, फिर लगा के देखा, जहाँ पे आप सेटिस्फाई हो कि हाँ ये बिल्कुल उससे फिट होके आ रही है, लाइक फिट होके आ रही है, और इसके अंदर जो है वो फिट होके आ रही है, जैसे कि ये फिट होके आ रही है, ठीक है, और अब इसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, वहाँ पे आप उसको रोक दो। तो जैसे आपने इस साइड वाली बना लोगे वैसे ही आप उस साइड वाली बना लो, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि ये सेंटर वाली पत्ती, ये जो आप ये सेंटर वाली पत्ती देख रहे हैं, ये भी आपकी पत्ती लेके आओगे तो इसे भी काट लो, और इसे भी हैमर की हेल्प से आप थोड़ा सा कर्व बना लो, लाइक थोड़ा सा पैराबोला शेप में से कर लो। फिर आपको क्या करना है, इसके ऊपर बार बार इसे रख के देखना है, ठीक है, रख के देखना है, ये भी गैप आपको कम से कम करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप वेल्डिंग शॉप पे चले जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 मेटल के पीस लेने हैं, 1, 2 और 3, उनको हैमर की हेल्प से आपको वाइज़र की शेप में लाना है, ठीक है। फिर आप क्या करना, ये जो तीनों पत्तियाँ हैं, 1, 2 और 3, ये आप तीनों पत्तियाँ जो हैं वो वेल्डिंग शॉप पे जाके वेल्ड करवा लीजिएगा। हाँ, उससे पहले क्या करना, इसमें आप इस वाली पत्ती, साइड वाली पत्ती में पहले ही इनमें लगा के ना आप होल के मार्क्स मार लेना, जहाँ छेद से इसके ऊपर आप किसी भी मार्कर से या पेंसिल से, ठीक है, मार्क लगा लेना, और वेल्डिंग शॉप पे जाके इसमें पहले ही छेद करवा लेना, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, पत्ती काटी नाप के, ठीक है, उन्हें हैमर से कर्व किया, ये वाली पत्ती भी कर्व करी, ठीक है, प्लस आपने क्या किया, ये तीनों वेल्ड करवा लिए, और वेल्ड करवाने से पहले ही इस पत्ती में आप वाइज़र से मार्क्स ले लीजिएगा जहाँ पे आपको होल करने हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये वाला जो स्टैंड है जो बाइक में एक्चुअली लगता है वो कहाँ से आएगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये बाइक के अंदर ओरिजिनली आया था, ये एक्चुअली नंबर प्लेट की बात है। तो जैसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये फ्रंट वाइज़र लगाना है तो आप लोगों को आगे से नंबर प्लेट हटानी पड़ेगी, ठीक है, और जो आपका नंबर प्लेट का स्टैंड यहाँ लगा होगा उसी का ये बैक वाला पार्ट है। तो फिर मैं अगेन वही बोलूँगा, अगर आपके नियर बाय कोई वेल्डर है तो आप उससे जाके कट करवा सकते हैं, उससे ये स्मूथ करवा सकते हैं, ठीक है। मैंने तो ये खुद ही कर लिया था, बिकॉज वो लोग थोड़ी सी नौटंकी कर रहे थे, तो मैंने खुद ही कर लिया था घर पे। फिर मैंने क्या किया, मेरा ये वाला आगे वाला पोर्शन बन गया था, प्लस ये भी मैंने जो है वो ग्राइंडर से कट करके बिल्कुल इसके साइज़ का बना लिया था। फिर मैं गया था फाइनली वेल्डर की शॉप पे, ठीक है, और वेल्डर की शॉप पे मैंने यहाँ पे हल्का टाँका लगवाया, यहाँ हल्का टाँका लगवाया, और यहाँ पे भी हल्का टाँका लगवाया। मैं वेल्डर की शॉप पे अपनी बाइक लेके गया था, ठीक है। फिर मैं वहाँ पे बार बार लगा के देख रहा था कि जहाँ पे भी कोई दिक्कत आई तो वेल्डर वाले शॉप को बोल रहा था, वेल्डर वाले भैया को, कि भैया इसका टाँका जो है वो ठीक है इस पोजीशन में नहीं है, थोड़ा सा ये कर दो, क्योंकि टाँका इनिशियली कच्चा होता है, ठीक है, तो फिर वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है उसकी पोजीशन, और उसकी जो स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे कर करके मतलब 2-3 बार जब मैंने लगाया था ना, तब जाके इसकी फाइनल पोजीशन बैठ गई थी, ठीक है। और फिर मैंने वेल्डर भैया को बोला था कि अब जो है आप इस फ्रेम को पक्का कर दो, ठीक है। तो थोड़े से एफर्ट देखो आपको लगाने तो पड़ेंगे ही, अगर आपको इसकी जो लुक्स हैं वो एनहांस करनी है। अदरवाइज़ अगर नियर बाय आपका कोई डेंटर है या फिर कोई वेल्डर है, वो बिज़ी नहीं है और आपका काम करने के लिए तैयार है, तो आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दो और अपने ऊपर हेडिंग मत लो, बस आप उसको
जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ थोड़ी सी इससे और अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के आप उस वेल्डिंग वाले भैया को या डेंटर को गाइड कर दो कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे करवाना है, ऐसे ऐसे करवाना है। हाँ, रिकमेंड मैं ये करूँगा कि ये वाली पत्ती जो है वो आप अपने नंबर प्लेट की ले लीजिएगा जो बाइक के साथ आएगी, ठीक है। प्लस पहले कच्चा करना, ठीक है, मतलब हल्के हल्के टांके लगवा के लगाओ, चेक करो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर उनसे, क्योंकि कच्चा लगा होगा, फिर उसे चेंज करवाओ। जब फाइनली आप लगा के देख लो और कंफर्टेबली आपका वाइज़र फिट हो जाए, ठीक है, तब आप जाके जो है फाइनली वेल्डर वाले भैया या डेंटर को बोल दो कि भैया आप इसे पक्का वेल्ड कर दो, ठीक है। तो कुछ ऐसे मैंने करके इसको बनाया था, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने जो आगे से ये नंबर प्लेट वाला यूज़ कर लिया था, ठीक है। तो अब मेरी नंबर प्लेट जो है, ठीक है, वो मैंने आगे लगवा दी है, ठीक है। ये मैंने नया जो नंबर आगे जो फ्रंट फेंडर का जो है मैंने स्टैंड परचेज़ कर लिया था। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो ये मैंने क्रॉलबाग में जाकर परचेज़ किया था। ये मेरे को पड़ा था 250 का, ठीक है, विद इंस्टॉलेशन, ठीक है। नंबर प्लेट मैंने शोरूम पे जाके करवाई थी। बट इस फ्रंट वाले जो हमारा स्टैंड है उसका मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉबैक बता दूँ, ठीक है। रिसेंटली भी मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं चांदनी चौक गया था तो मैंने वहाँ पे पार्क कर दी थी अपनी बाइक, ठीक है। बिकॉज आप लोगों को पता है कि वहाँ की पार्किंग में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रहती है, ठीक है। तो बाइकें बहुत सट के खड़ी होती हैं, ठीक है। और आपके लगाने के बाद जो वहाँ पे पार्किंग वाले जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो भी बाइक आपकी सटा के लगा देते हैं। तो मेरे बगल में इस साइड जो बाइक लगी थी, जब वो अपनी भाई या जो भी होंगे वो बाइक जब ले जा रहे होंगे और जैसे उन्होंने स्टैंड से उतारी होगी तो उनका टायर इस पर लग गया, थोड़ी ये नंबर प्लेट जो है वो बाहर आती है। तो जब मैं लौट के आया था तो ये मेरी जो नंबर प्लेट थी वो ऐसे थी। तो एक आप अगर आप फ्रंट में आप थोड़ा सा लगवाते हैं तो इसका थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज ये है, ठीक है, कि हमारा जो है वो बैंड हो जाती है। बट अगर आपको ये लुक चाहिए तो आपको नंबर प्लेट तो लगवानी पड़ेगी, चाहे आप ये फ्रंट जो फ्रंटर वाला स्टैंड होता है वो लगवा लो, या फिर आप N400 की जो है प्लेट आती है वो यहाँ पे लगा सकते हो। वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप जो आपको अच्छा लगता है वो करवा लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ था, ठीक है। ये मेरे सारे स्टेप्स है जो मैंने फॉलो किए थे, ठीक है। आशा करता हूँ ये सारे स्टेप्स आपके काम आएंगे और जो है इसके बाद आप लोगों को भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी ये लगवाने में, ठीक है। और बाकी ये है कि हाँ, ये मैं बता दूं कि लुक बहुत एनहांस हो जाती है, ठीक है। मैं भी आपके साथ इसको इंस्टॉल करके भी जो है वो आपके साथ एक लुक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाला प्रॉपर मैं दोबारा से एक बार इंस्टॉल कर दूँगा, ठीक है। और आप लोगों के साथ इसकी एक फाइनल लुक शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को ये लगवाना है, इससे इतनी जो है वो लुक एनहांस हो रही है, तो क्या मैं इसके लिए इतना एफर्ट लगाऊँ या ना लगाऊँ। तो ठीक है, मैं इसको एक बार दोबारा से इंस्टॉल कर लेता हूँ और आप लोगों के साथ लुक के साथ इसके आपको दोबारा मिलता हूँ। तो अगर आप इसको आप मैकेनिक के पास नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, और आप इसको खुद ही इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं इसके लिए आपको एक एलन की लानी पड़ेगी। टॉप पे आपको यहाँ पे 2 स्क्रूज़ मिलेंगे, ठीक है, वो आप खोल लेना बिकॉज वो मैंने पहले से खोल लिए। जैसे ही आप इस एलन की हेल्प से, ठीक है, यहाँ पे 2 स्क्रूज़ होंगे उन्हें निकाल लोगे, ठीक है। फिर आपको ये प्लेट आपकी निकल जाएगी आराम से, ठीक है। ये आप प्लेट निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 2 नट मिलेंगे, वो आप खोल लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने पहले से खोल के रख रखे हैं, ठीक है। इसके लिए आपको 10 नंबर की गोटी का, ठीक है, रेंच जो है वो आप ले आना, ठीक है। अगर आप जाना चाहें तो किसी मैकेनिक के पास भी जा सकते हैं नियर बाई शॉप पे, लेकिन अगर आप खुद लगाना चाहते हैं, ठीक है, और मैं रिकमेंड करूँगा बिकॉज ये चीज़ ऐसी है कि आपने जो है वो लगाने और हटाने वाली बनाई है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये सेट जो है वो मांग ही रख लें। जब आपका मन करे तो आप इसे निकाल लो, जब आपका मन करे तो आप इसे लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 नट मिलेंगे, आप वो ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये अपना फ्रंट वाला जो है वो हटाना है। इसमें और कोई लॉक नहीं होता, सिर्फ आपको 2 एलन की वाले वो हटाने हैं प्लस 2 वो नट हटाने हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा टाइट होता है, एक्चुअली इसके अंदर लॉक है, तो आप डरिएगा नहीं कि ये मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा। थोड़ा सा आप ऐसे फोर्स करेंगे, ये आपका ये वाला लॉक होता है बस इसके अंदर, ठीक है। ये वाला लॉक होता है जो रबर लॉक होता है, तो वो थोड़ा सा उससे अट्टा होता है, बाकी और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये ऑलरेडी जो नंबर प्लेट वाला स्टैंड है ना वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे लगा होगा, तो आपको यहाँ पे जो है वो बिल्कुल भी पोजीशन की दिक्कत नहीं आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज वो ऑलरेडी नंबर प्लेट वाला स्टैंड जो है वो आपका लगा होगा।
तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी जो फाइनल इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और फाइनल इंस्टॉलेशन के बाद जो है वो हमारा कुछ व्यू ऐसे आता है। पर्सनली मेरे को ये बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को भी थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। या तो आप फर्स्ट ऑप्शन में जा सकते हैं जिसमें आप डायरेक्ट स्क्रू करवा सकते हैं, डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया है, इसकी ओरिजिनल बॉडी में होल जाएंगे। या फिर आप सेकंड ऑप्शन फ्रेम वाला रखते हैं, फ्रेम वाले में थोड़ा सा एफर्ट है, बट अगर आपको ये लुक चाहिए तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। आशा करता हूँ, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने आपके साथ शेयर करी है वो आपको आपकी इसकी इंस्टॉलेशन जर्नी में काफ़ी हेल्प करेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।